अच्छा, तो उत्तर प्रदेश, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? ताजमहल है ना? या फिर गंगा नदी? बिल्कुल। लेकिन आज हम इन जानी पहचानी जगहों से जरा आगे बढ़ेंगे और इस बहुत बड़े राज्य की जो भौगोलिक और कुदरती खूबसूरती है उसकी गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। और ये नंबर काफी बड़ा है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का कुल एरिया है। इसी से अंदाजा लग जाता है कि हम कितने बड़े राज्य की बात कर रहे हैं। और ये जो इतना बड़ा एरिया है ना, ये उत्तर प्रदेश को जमीन के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बना देता है। मतलब पूरे भारत का करीब 7.33% हिस्सा। अगर इसे किसी और चीज से कंपेयर करें तो सोचिए, ये लगभग यूनाइटेड किंगडम जितना बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जमीन के अंदर आखिर है क्या? चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ का मौसम और यहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, जो मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाता है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एकदम नॉर्थ से। एक पतली सी जमीन की पट्टी है जो बिल्कुल हिमालय के कदमों में, उसकी तलहटी में बसी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। दो बिल्कुल अलग अलग जोन हैं, एकदम एक दूसरे से सटे हुए। एक है भाबर, ये चट्टानी और कंकड़ पत्थरों वाला इलाका है। यहाँ नदियां जमीन के नीचे गायब सी हो जाती हैं। और फिर है तराई, जो नम और दलदली है। और मजे की बात यह है कि वही गायब हुआ पानी यहाँ फिर से जमीन पर वापस आ जाता है। अब इस यूनिक ज्योग्राफी की वजह से यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगती हैं। लेकिन तराई की मिट्टी इतनी इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि अब ये इलाका खेती का एक पावर हाउस बन गया है। गन्ना, गेहूं, चावल सब कुछ यहाँ खूब होता है। अच्छा, अब नॉर्थ से थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दिल में। यहाँ है एक बहुत बड़ा मैदान जिसे भारत की कुछ सबसे जानी मानी नदियों ने सदियों से बनाया है। देखिए, इस पूरे इलाके की जो उपजाऊ शक्ति है ना, वो दो तरह की मिट्टी से आती है जो नदियां अपने साथ लाती हैं। एक है खादर, इसे समझिए नई मिट्टी। हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी की एक ताज़ा पोषक तत्वों से भरी परत बिछा जाती है। और दूसरी है बांगर, यानी पुरानी मिट्टी। ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि गंगा के मैदान को राज्य का एग्रीकल्चरल इंजन क्यों कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ की मिट्टी नदियों का दिया एक तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो करोड़ों लोगों का पेट पालता है और पूरे राज्य की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। तो अब मैदानों से निकलकर हमारी यात्रा पहुंचती है राज्य के दक्षिणी हिस्से में। और यहाँ का नज़ारा मैदानों से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन है, एक पठार है। ये असल में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी भी अलग है, लाल, रेतीली, कहीं कहीं चट्टानी। मैदानों की उस गहरी उपजाऊ मिट्टी से एकदम जुदा। तो जाहिर है, जब जमीन और मिट्टी ऐसी है तो यहाँ जीने का तरीका भी अलग होगा। पानी की थोड़ी कमी रहती है तो यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और फसलें उगती हैं जो कम पानी में भी रह सकें, जैसे कांटेदार झाड़ियां या फिर सरसों और चने जैसी फसलें। यही इस इलाके की खेती की रीढ़ हैं। तो ठीक है, हमने जमीन की बात तो कर ली, भाबर, तराई, मैदान, पठार। पर यहाँ मौसम कैसा रहता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक टिपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट है जिसमें 3 बिल्कुल साफ साफ मौसम होते हैं। और यही मौसम यहाँ के जीवन की पूरी लय तय करते हैं। तो पूरा साल 3 हिस्सों में बटा है। पहले आती है झुलसा देने वाली गर्मी, फिर आता है मॉनसून जो जिंदगी तो देता है पर कभी-कभी तबाही भी लाता है, और आखिर में आती है ठंडी साफ सुथरी सर्दी। गर्मियों की बात करें तो यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है और इस गर्मी की पहचान है लू। ये गर्म सूखी हवाएं जो चलती हैं वो लोगों को दिन में घर के अंदर रहने पर मजबूर कर देती हैं। खासकर आगरा और झांसी जैसे शहरों में इसका असर बहुत ज्यादा होता है। अब बात मॉनसून की। साल की लगभग 88% बारिश इसी मौसम में होती है। लेकिन ये बारिश पूरे राज्य में एक जैसी नहीं होती। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पूरब में, जैसे गोरखपुर में, बहुत ज्यादा बारिश होती है। वहीं पश्चिम में, जैसे मथुरा में, काफी कम। और इसका सीधा असर खेती और पानी के स्रोतों पर पड़ता है। तो जब जमीन इतनी अलग है, मौसम इतना अलग है, तो ये तो जाहिर है कि यहाँ के वन्यजीव भी बहुत विविध होंगे। और सच में यहाँ एक से बढ़कर एक वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ आपको शानदार बाघ और हाथी मिल जाएंगे, तो वहीं सारा स्क्रीन जैसे खूबसूरत पक्षी भी। ये राज्य कई तरह की प्रजातियों का घर है और इनमें से ज्यादातर यहाँ के जंगलों और वेटलैंड्स पर ही निर्भर हैं।
और हाँ, इस कीमती विरासत को बचाने के लिए राज्य ने कुछ खास इलाकों को प्रोटेक्ट भी किया है। इसी से जुड़ा एक नंबर देखते हैं। 490 वर्ग किलोमीटर। ये दुधवा नेशनल पार्क का कोर एरिया है। ये जगह बाघों और बारहसिंघा के लिए एक बहुत ही जरूरी ठिकाना है, और ये इस बात का सबूत है कि राज्य में संरक्षण के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो मतलब साफ है, जो प्रजातियां खतरे में हैं, जैसे बाघ, हाथी या सारस, उनको बचाने के लिए खास तौर पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये एक सोची समझी कोशिश है। तो उपजाऊ मैदानों से लेकर ऊबड़ खाबड़ पठार तक हमने देखा कि कैसे यहाँ की ज्योग्राफी ने उत्तर प्रदेश को वो बनाया है जो वो आज है। यहाँ की नदियाँ जिंदगी देती हैं, मिट्टी करोड़ों को खिलाती है, और मौसम यहाँ के जीवन की धुन तय करता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि प्रकृति की ये ताकतवर शक्तियाँ आने वाले कल में यहाँ के लोगों और वन्यजीवों के भविष्य को क्या आकार देंगी।